अमेरिका ये सोच रहा है कि शायद वो रजीम चेंज करने में कामयाब हो गया खामनाई को किल करके, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। क्या ईरान की तरफ से इतना मजबूत रिटेलिएट किया जाएगा कि उनका भी इतना ही बड़ा नुकसान हो, इजराइल का या अमेरिका का? शायद ट्रंप को अंदाजा नहीं है कि उसने किस इंसान को करवा दिया है। वो सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं थे, वो अहले तशय्यो के रहबर थे, और अहले तशय्यो के मुताबिक वो नायब इमाम है। अब खित्ते को जिस नहज पर ले गया है इसराइल ट्रंप को ब्लैकमेल करते हुए, बहुत खतरनाक सूरत हाल है। इस पूरी जंग में क्या पाकिस्तान ईरान का खुफिया तौर पर साथ दे रहा है? ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि ईरान जो है वो इस तरह यूएई में, कतर में, कुवैत में, सऊदी अरब में, बहरीन में, जॉर्डन में, इन जगहों पर हमले करेगा। कभी ट्रंप को ब्लैकमेल करके अटैक करवा लिया। अब अगर आप पूरी दुनिया का मीडिया देखें ना, तो एप्स्टीन गायब है, एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र गायब है। इमाम हुसैन ने कहा था कि मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं करेगा। वही खामनाई ने कहा इसराइल को कि मेरे जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। इन्होंने जब उसको शहीद कर दिया खामनाई को, तो इस टाइम तो ईरान में लोग कह रहे हैं कि आप सड़कों पर निकल आओ, और लोग कह रहे हैं कि अगर अमेरिका या इसराइल यहाँ आने की कोशिश करेगा, हमारी सरजमीन पर उतरने की कोशिश करेगा, तो हम इनसे हाथों हाथ निपटेंगे। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। अली सुलेमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं दुबई से, और एप्स्टीन फाइल्स के कुछ इंकशाफात थे जिनमें ये जिक्र आया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत ज्यादा प्रेशर में है। वो प्रेशर में आकर इसराइल से ईरान पर हमला करवा देंगे या खुद हमलावर हो जाएंगे। वही हुआ, और इसके नतीजे में हमने देखा कि रहबर इस्लाम आयतुल्ला खामनाई शहीद हुए तो पूरी दुनिया के मुसलमान रोते हुए नजर आए, उदास नजर आए, और उसके बाद ईरान ने भी बड़े जबरदस्त हमले किए, और उनके नतीजे में जो नुकसान हुआ वो भी पूरी दुनिया के सामने है। अली भाई, आपने प्रेडिक्ट किया था कि ये जंग होगी और बड़ी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करेगी। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान। अच्छा इमरान, इस तरह है कि मैंने आपको लास्ट टाइम जब हम लोग बैठे हुए थे, मैं उस टाइम पाकिस्तान में ही था, मेरी आपकी गुफ्तगू हो रही थी। मैंने आपको तभी बताया था कि ये 2-3 दिन में ये ट्रंप इतना ज़्यादा ब्लैकमेल हो चुका है और इतना ज़्यादा उस पर प्रेशर बिल्डअप हो गया हुआ है कि या तो ट्रंप प्रेसिडेंट के ऑफिस में रहेगा और या फिर उसको अटैक करना पड़ेगा ईरान के ऊपर। और वही हुआ, अब आपके सामने है, ईरान पे अटैक हो चुका है। 28 फरवरी, आज 2 मार्च है जब हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये काफ़ी गंभीर सूरत हाल है। अगर देखा जाए तो पूरा खित्ता ही जो है वो इसमें लपेटा जा चुका है। मैं इस टाइम दुबई में मौजूद हूँ और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 28 की शाम से ये खित्ता जो है मुसलसल एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला है। दुबई, जिसको दुनिया का एक महफूज तरीन शहर समझा जाता है, सिर्फ इसराइल के पागलपन की वजह से, इसराइल के कारनामों की वजह से इस टाइम लोग यहाँ गैर महसूस कर रहे हैं। ये तो शुक्र अदा करते हैं हम दुबई गवर्नमेंट का, यूएई गवर्नमेंट का, कि यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो खैरियत से हैं और किसी किस्म का जानी और माली नुकसान नहीं हो रहा। और मज़ेदार बात यह है कि खित्ता इस नहज पे पहुंचे खड़ा है कि किस टाइम क्या हो जाए, इसके बारे में कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। अभी दुबई में आप मौजूद हैं, तो क्या सूरत हाल है इर्द गिर्द? आपके माहौल कैसा है? अच्छा, दुबई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की जो रॉयल फैमिली है और यहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, वो बहुत अच्छी है और बहुत समझदार है। आप यकीन करें, यूएई गवर्नमेंट ने अबू धाबी में जितने लोग स्ट्रैंडेड हैं, यहाँ पर एयरपोर्ट्स के ऊपर फंसे हुए हैं, उनके लिए होटल्स में रिहाइश फ्री कर दी है। और इसी तरह ही दुबई में चंद होटल्स हैं जिन लोगों की फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं या जिन लोगों की फ़्लाइट्स नहीं ले सके, उन सब के लिए रिहाइशें फ्री कर दी हैं। उसके अलावा दुबई में अल्हम्दुलिल्लाह कोई मिसाइल हिट नहीं किया। जितने भी मिसाइल्स थे वो हवा में इंटरसेप्ट हुए। इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काबिल तारीफ़ है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये कहना पड़ेगा कि दुबई सच में ही टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत आगे है। ठीक है, अब आगे बढ़ती हुई सूरत हाल आपको कैसी नजर आती है कि ये जो जंग का माहौल बना हुआ है, बहुत सारे ममालिक ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जंग रुक जाए, दोनों जो तरफ के लोग हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे और अमन और अमान की जो सूरत हाल है वो कायम हो जाए। तो आपके ख्याल में ये सूरत हाल किस तरफ जाती है? अच्छा इमरान, हमें ना इसमें ये समझना पड़ेगा कि आज तक हिस्ट्री में इस तरह कभी नहीं हुआ
कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसको इस तरह बेदर्दी से शहीद कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। ये मोरल्स और वैल्यूज के अगेंस्ट है। मतलब आप किसी भी मुल्क पे हमला करते हैं तो आप ये कभी भी नहीं करते कि आप उसके हेड ऑफ स्टेट को मार दें। बेसिकली जब आपने उनकी आइडियोलॉजी को चेंज करना होता है तो आपका मकसद ये होता है, आप वॉर का मकसद ये होता है कि आप इस हद तक, इस नहज तक वॉर को ले जाएं कि अगला जो आपको अपनी जिद पर अड़ा हुआ है उसकी कमर तोड़ दें कि वो अपने फैसले को बदल ले। ट्रंप ने एक अजीब मंतक अपनाई है कि उसने पहले 12 से 14 घंटे के अंदर अंदर ही हेड ऑफ स्टेट को करवा दिया। अब उसकी वजह से शायद ट्रंप को अंदाजा नहीं है कि उसने किस इंसान को करवा दिया है। आयतुल्लाह अली खामनाई जो हैं, जो थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, इनका अहले तशय्यो में बहुत बड़ा मकाम था। मैं अपने नाजरीन के लिए बताना चाहूँगा कि जो सुप्रीम लीडर थे वो सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं थे, वो अहले तशय्यो के रहबर थे। और अहले तशय्यो के मुताबिक वो नाइब इमाम है। मतलब इमाम, क्योंकि अहले तशय्यो बिलीव करते हैं कि इमाम मेहदी जो हैं उनका ज़हूर है, हो चुका हुआ है, वो दुनिया में है, उन्होंने वो गायबाना ज़िंदगी जीते हैं। तो उनके साथ मुलाकात में जो शख्स है वो रहबर है और वो शख्स था अली खामनाई। अब जो इस टाइम सूरत हाल बनी हुई है वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ ईरान के अहले तशय्यो के लिए ये दुख का समा नहीं है। अगर आप देखें पाकिस्तान में भी अहले तशय्यो ने पहली दफा, हालांकि अहले तशय्यो ने आज तक इतने प्रोटेस्ट किए हैं, इतना कुछ किया है, कभी कोई एक झाड़ी नहीं छेड़ी, लेकिन पहली दफा इस तरह हुआ है कि अहले तशय्यो वायलेंट हुए थे, क्योंकि वो अपने रहबर के साथ, अपने वक्त के नायब इमाम के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और ये मोहब्बत और ये उनसियत, ये मैं और आप नहीं समझ सकते हैं। ये एक अहले तशी जो प्रैक्टिसिंग अहले तशी है या जिसका अकीदा फिक़ह जाफरिया से है, वही आपको ये बेहतर एक्सप्लेन कर सकता है। अभी करंट सिनेरियो में तो ईरानी कह रहे हैं, सिर्फ ईरानी कह रहे हैं कि हमारे दिल जख्मी हैं, लेकिन मैं जो जानता हूँ जितने अहले तशय्यो हैं पूरी दुनिया में, उन सब के दिल जख्मी हैं कि उनके रहबर के साथ, उनके लीडर के साथ ये क्या किया गया। अब जहाँ तक सैयद अली खामनाई की बात की जाए, वो तो हमेशा कहते थे कि हम शहीदों के वारिस हैं और मतलब मेरी ख्वाहिश है कि मैं शहीद कर दिया जाऊं, मेरी ख्वाहिश है मैं शहीद कर दिया जाऊं। अब देखें जी, एक 86 साल का ज़ईफुल इंसान शख्स जिसने कितने साल और जी लेना था, 2, 5, 10 साल और जी लेता, लेकिन उसको भी अल्लाह ने शहादत जैसे रुतबे से नवाजा। और जितने वो पोलाइट इंसान थे, जितना ठहराव वाले इंसान थे, मैं उनकी वीडियो एक देख रहा था, उसमें वो औरत के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे कि औरत को या बीवी को आपको किस तरह ट्रीट करना चाहिए, तो वो उससे अंदाजा होता है कितनी शफकत भरी इंसान थे। अब खित्ते को जिस नहज पर ले गया है इसराइल ट्रंप को ब्लैकमेल करते हुए, बहुत खतरनाक सूरत हाल है। और खतरनाक इस सेंस में है कि ये पूरा मिडल ईस्ट, मशरिक़ वस्ता जो है, वो इस टाइम जंग में धकेल दिया गया है। और यहाँ पर लोग खौफ व हिरास में तो हैं, और इसमें ज़्यादातर लोग वो हैं खौफ व हिरास में जिसमें जो लोग ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि ईरान जो है वो इस तरह यूएई में, कतर में, कुवैत में, सऊदी अरब में, बहरीन में, जॉर्डन में, इन जगहों पर हमले करेगा कभी, क्योंकि बरादर इस्लामी ममालिक है। हालांकि इनकी पहले बहुत ज़्यादा आपस में खफगी रही है। अभी जो सूरत हाल है उसके मुताबिक तो मतलब जो बिरादर इस्लामी ममालिक हैं वो दोनों साइडों पे टेंशन जो है वो ठंडी करने की कोशिशें कर रहे हैं, और वो ईरान को भी समझा रहे हैं कि इसमें अरब जो दुनिया है उसका तुम्हारे साथ कोई मसला नहीं है, ना उनके कहने पर, ना उनकी सरजमीन से ये सब कुछ हुआ है। जिस तरह आपको पता होगा कि पिछले दिनों जब अमेरिका अड्डे मांग रहा था अमारात से, सऊदीया से, कतर से, तो सबने इनकार कर दिया था कि हम ईरान के खिलाफ आपको अपनी सरजमीन नहीं देंगे। तो उन्होंने ये सब कुछ जो है ये समंदर के रास्ते किया है, और ये सब कुछ उन्होंने क्या नाम है दूसरी जगहों से किया है। और हाल ये है इस टाइम के अमेरिका ये सोच रहा है कि शायद वो रजीम चेंज करने में कामयाब हो गया खामनाई को करके, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत बरक्स किस तरह इमरान, मैं आपको ये समझाऊं कि बात ये है कि जो ईरानी निज़ाम है, जो रेवोल्यूशन जो उनकी आई थी, जो इमाम खुमैनी लेकर आए थे, उसके उनके बाद उनके सक्सेशन में खामनाई आए, तो उन्होंने 35-36 साल जो हुकूमत की, जो सुप्रीम लीडर का ओहदा संभाले रखा, उन्होंने उसका निज़ाम इस तरह का बना दिया हुआ है और उसका स्ट्रक्चर इस तरह का डिज़ाइन किया हुआ है
कि जैसे ही ये एक लीडरशिप को करेंगे या खत्म करेंगे तो उसके नीचे एक और लीडरशिप का की तय मौजूद है उतने ही लोगों के साथ, वो ऊपर आ जाएगी। उनको खत्म करेंगे, उसके नीचे एक और तय मौजूद है, वो ऊपर आ जाएगी। और ये यहाँ लीडरशिप तक तो बात ही नहीं है। आप ये देखें कि जो ईरान है जिसमें 90% या 95% के करीब अहले तशय्युअ बसते हैं, और अहले तशय्युअ अपने सुप्रीम लीडर, अपने नायब इमाम, अपने रहबर के साथ खड़े होते हैं। इन्होंने जब उसको शहीद कर दिया खामनाई को, तो इस टाइम तो ईरान में लोग कह रहे हैं कि आप सड़कों पर निकल आओ, और लोग कह रहे हैं कि अगर अमेरिका या इसराइल यहाँ आने की कोशिश करेगा, हमारी सरजमीन पर उतरने की कोशिश करेगा, तो हम इनसे हाथों हाथ निपटेंगे। तो क्या ईरान की तरफ से इतना मजबूत रिटेलिएट किया जाएगा कि उनका भी इतना ही बड़ा नुकसान हो, इसराइल का या अमेरिका का? अच्छा, अब समझने की बात यह है कि ईरान जो है ये 3000 साल पुरानी कौम है, इनकी एक तहजीब है, और लेकिन ये अहद के बहुत पक्के लोग हैं। ये जब अहद कर लेते हैं, ईरानी फारसी लोग जो हैं, जब ये अहद कर लेते हैं तो ये अपने अहद के बहुत पक्के लोग हैं। और ये कौम है जिसने अपने वक्त के बादशाह को उठा के बाहर फेंक दिया था। मैं रजा शाह पहलवी की बात कर रहा हूँ। तो बात यह है कि उनके पास हथियार तो नहीं है इमरान, ना ही उनके पास कोई टेक्नोलॉजी है। 70 जज्बा है और 60 के दौर के, हाँ जज्बा है, 60 और 70 दौर के वो जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी उन्होंने पिछले दिनों ली है, जाहिर है चाइना से भी और रशिया से भी एक्वायर करने की कोशिश की है। लेकिन जहां तक जो सूरत हाल नजर आ रही है उसमें ईरान फिलहाल तो पसपाई फेस कर रहा है। वो रिटेलिएट कर रहा है अपनी तरफ से जितना वो कर सकते हैं। जाहिर है उनके पास भी एक मुख्तसर सा ही असला मौजूद होगा, कब तक कर लेंगे। लेकिन जो उनका अहद है ना वो बहुत पुख्ता है, और जो उनके अंदर जज्बा है वो भी बहुत ज्यादा पुख्ता है। तो उसमें देखने में ये लग रहा है कि ये ट्रंप के लिए और इसराइल के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो ईरान को पैरों पर ले आएं या जमीन के साथ लगा दें, क्योंकि ईरानी लोग इस इंतजार में हैं कि अगर हम ठहर जाएं, हम स्लो इस जंग को डिले कर दें, तो ईरान, अमेरिका और इसराइल दोनों फंस जाएंगे इस जंग में। और वही होता हुआ नजर आ रहा है। आज तीसरा दिन है इस जंग का, और उस तीसरे दिन में ये महसूस हो रहा है कि अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता इसराइल की इस जंग में बिला वजह धंसता जा रहा है। कल तक अमेरिका के कोई बंदे नहीं मारे गए थे, आज अमेरिका के 5 से 7 बंदे मारे गए हैं। कल तक इसराइल में कुछ नुकसान नहीं हुआ था, आज इसराइल में 9 बंदे रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि इस पूरी जंग में क्या पाकिस्तान ईरान का खुफिया तौर पर साथ दे रहा है? लास्ट टाइम जब झड़प हुई थी तो लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान ने खुफिया तौर पर ईरान का साथ दिया है। अच्छा, वो तो ईरान ने खुद ही वाजे कर दिया था जब ईरानी पार्लियामेंट में शुक्रन शुक्रन पाकिस्तान के नारे लगे थे, अगर आपको याद हो। लेकिन इस दफा उन्होंने बहुत अक्लमंदी की है, अमेरिकनों ने और इसराइलियों ने। उन्होंने क्या किया है, इस दफा उन्होंने पाकिस्तान को पहले उलझाया अफगानिस्तान में। जब पाकिस्तान उलझ गया अफगानिस्तान में, तो उसके बाद उन्होंने अचानक ही 1 या 2 दिन के बाद वक्फे से उन्होंने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। जो मतलब राइटिंग ऑन द वॉल था। मैं हैरान हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ईरानियों को ना पता हो। डेफिनेटली पता होगा, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान उधर उलझा है, साथ ही उन्होंने इधर उलझा दिया है ईरान के साथ। अमेरिका ने ईरान पे अटैक कर दिया है। तो आने वाले वक्त ही बेहतर बताएगा कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया ये सिर्फ ज़बानी कलामी हद तक ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, या ये सच में कुछ ईरान के लिए कर पाएंगे। अच्छा, मैंने देखा एप्स्टीन फाइल्स पर जिस क्लैरिटी के साथ आपने लोगों को गाइड किया या आपने बात की, मैंने नहीं देखा कि इस तरीके से हकाइक को सामने लाया गया हो। और आपने ये प्रेडिक्ट भी किया था कि एप्स्टीन फाइल्स के असरात जो हैं वो दुनिया देखेगी। वही हुआ, असरात दुनिया ने देखे। अब मजीद आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस सारे मामले के बाद ठंडा हो जाएगा, या वो मजीद किसी प्रेशर का भी सामना करेगा? अच्छा, अब ये ना बड़ी समझने की बात है इमरान, मेरी बात को ये समझिएगा। आप देखें, ट्रंप के बारे में एप्स्टीन फाइल में कुछ चीजें थी, ठीक है। अब क्या थी खुदा बेहतर जानता है, वल्लाह आलम, हम नहीं जानते, क्योंकि बहुत सारी फाइलें मिसिंग है, मैंने आपको पहले बताया। अब मामला ये है कि ट्रंप को ब्लैकमेल करके अटैक करवा लिया। अब अगर आप पूरी दुनिया का मीडिया देखें ना, तो एप्स्टीन गायब है, एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र गायब है। एप्स्टीन फाइल्स के अंदर क्या मवाद, किसके बारे में था, कहाँ है, कुछ नजर नहीं आ रहा। जो प्रिंस एंड्रयू जिसको अरेस्ट किया गया था, वो जेल से बाहर आ चुका है। जितने भी और लोग थे जो इन्वॉल्व थे, उनके बारे में जिक्र नहीं हो रहा। एप्स्टीन फाइल्स में क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में बात नहीं की जा रही है। तो अगर आप देखें तो इसराइल ने क्या किया है कि एक तरफ से इसराइल ने
ट्रंप को ब्लैकमेल करके ये भी कर लिया, ईरान पे अटैक भी करवा लिया है, और दूसरे साइड पर जिस चीज के जरिए या जिस मवाद के जरिए उन्होंने ये सब कुछ करवाया था, उस मवाद को भी पूरे मीडिया से गायब करवा दिया। तो उनके लिए तो ये विन विन सिचुएशन है कि एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र करना मीडिया ने बंद कर दिया है, अब जिक्र हो रहा है कि ब्लास्ट हो रहे हैं, रॉकेट मिसाइल हो रहे हैं, ईरान पर हमला हो रहा है, खामनाई को ऑर्डर कर दिया है। तो ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ये बड़ी अजीब सी है, और जो इसराइली हैं वो तो हमेशा से बहुत बड़े इसके मास्टर रहे हैं, पूरी दुनिया को रूल कर रहे हैं इसी तरीके से। दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर प्रेसिडेंट को देखे ना जी, उन्होंने आगे लगा के करवा लिया है ना, वो अपने बंदे मरवा रहा है इनकी जंग में। ठीक है, आपको लगता है कि अमेरिका, ईरान और इसराइल की जो जंग है उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान आज तक तारीख में हुआ है वो आयतुल्लाह खamenei का हुआ है, जो कि इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम की रूह के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे थे और वो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक रोल मॉडल थे। मैंने देखा शिया सुन्नी की बात की जा रही है, लेकिन मैंने तो सुन्नियों को भी रोते हुए देखा, अफसुर्दा देखा है यहाँ पर। अच्छा, ये वो उनकी पर्सनैलिटी इस तरह की थी इमरान। मैं खुद उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत और इज़्ज़त की निगाह से देखता था। मैं आपको बताऊं, उनकी पर्सनैलिटी इस तरह की थी, मैं अभी मुसलमानों को अंदाज़ा नहीं है कि वो कितनी बड़ी शख्सियत से महरूम हो गए हैं। कई लोगों को किसी हद तक शायद अंदाज़ा है जो कि आज के दौर में, इस दौर में कुरान, हदीस और अहले बैत का जिक्र करने वाला शख्स मौजूद था, और उनके कहने पर और उनके कहने के मुताबिक चलने वाला शख्स मौजूद था, जो गलत को गलत कहना जानता था, जो सही को सही कहने की हिम्मत रखता था, जो ये जुर्रत रखता था कि वो ये कह सकता कि जो इमाम हुसैन ने कहा था कि मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं करेगा, तो वही खामनाई ने कहा इसराइल को कि मेरे जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। ठीक है, और उन्होंने देखो ना जी, इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम ने की टीचिंग्स ये थी कि डट जाओ जालिम के सामने, फासिक के सामने। तो उसकी आला मिसाल कायम की है अगर देखी जाए खामनाई ने, कि उसने उनकी टीचिंग्स के अकॉर्डिंगली उसने कहा मैं अपना सर कटा दूंगा लेकिन मैं जालिम और फासिक के आगे झुकूंगा नहीं, उसकी बैत नहीं करूंगा। अब बाकी हमारी मुसलमान दुनिया में मजबूरियां हैं, हर मुल्क की अपनी, क्या कहा जा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक इस्लामी दुनिया एक बहुत बड़े लीडर से और एक बहुत अजीम इंसान से महरूम हो गई। तो इनका ये जो खला है ये पूरा किया जा सकता है आपके ख्याल में? ईरान के पास लीडरशिप में ऐसी शख्सियत मौजूद है जो उनकी कमी पूरी कर सके या उनके नक्शे कदम पर चल सके? आयतुल्लाह अराफी, जिनको अभी उनकी सुप्रीम काउंसिल का मेंबर सेलेक्ट किया गया है, वो सुप्रीम लीडर तो नहीं बनेंगे मेरा जहां तक ख्याल है। अली लारीजानी का नाम आ रहा है, और एक और है मूसवी साहब, शायद उनका जिक्र आ रहा है कि जिनको सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा। तो अच्छा, ये हमें ना इसमें स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा सबसे पहले तो, कि ईरान का जो स्ट्रक्चर है ये सुप्रीम काउंसिल का, उसमें आयतुल्लाह जो है वो सुप्रीम लीडर बन सकते हैं। अब जब अली खामनाई आए थे तो वो भी बहुत जवान थे और 37 साल तवील उनकी हुकूमत रही ईरान के ऊपर, तो वो भी इसी तरह ही आए थे एक ट्रांजिशन के फेज में से इमाम खुमैनी के बाद। तो इसी तरह नए रहबर आएंगे और वो इंशाल्लाह ईरान को आगे से लीड करेंगे। लेकिन जहां तक बात रही उनकी कमी की, तो नहीं, उनकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। जिस तरह आज तक खुमैनी की कमी खामनाई पूरी नहीं कर सके, तो खामनाई की कमी कोई और नहीं पूरी कर सकेगा। वो एक जद्दोजहद का नाम था, वो एक यूनिवर्सिटी का नाम था, वो एक शख्सियत थी, उनका एक औरत था, उनकी एक शख्सियत थी और उनकी दीन के लिए खिदमात थी, जिनका मेरा ख्याल है नेमुल बदल शायद इस्लाम को दोबारा नहीं मिलेगा। लास्ट सवाल मैं पूछूंगा, आपको इस जंग का बैकग्राउंड भी पता है? आपने जंग को करीब से इसलिए भी देखा कि आप दुबई में मौजूद थे। तो एक तो ये बता दें कि दुबई के लोगों का इस जंग पर क्या रिएक्शन है, क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, और दूसरा मैं चाहूंगा कि आपका पैगाम भी आना चाहिए नौजवानों के लिए, उम्मत के नौजवानों के लिए। अच्छा इमरान, दुबई के सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम था, उसके सिलसिले में मुझे आना पड़ा, वरना मैं नॉर्मली पाकिस्तान में ही होता हूँ। और मैं उसी सिलसिले में आया था और मुझे अंदर से डर भी था कि अगर जंग लग गई तो कहीं मुझे रुकना ना पड़ जाए, क्योंकि नजर आ रहा था कि जंग हो रही है और राइटिंग ऑन द वॉल थी। लेकिन काम की चंद मजबूरियां ऐसी थी जिसके लिए मुझे आना पड़ा। अच्छा, दुबई एक हेवन है, एक जन्नत है।
इस हवाले से जन्नत है कि दुबई की जो हुकूमत है, जो अमारात की हुकूमत है, वो अपने लोगों का बहुत ख्याल रखती है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। तो उन्होंने ये मेक श्योर किया है कि यहाँ पर कोई टूरिस्ट है, यहाँ पर कोई रिहायशी है, एक्सपैट है या यहाँ का कोई नेशनल है, वो किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला ना हो। वो सिक्योर हो, उसके पास सोने के लिए छत हो, उसके पास खाने के लिए खाना हो। इनफैक्ट जब यहाँ पर जंग का माहौल शुरू हुआ तो लोगों ने पैनिक में आके यहाँ पर ख़रीदारी शुरू कर दी, ग्रॉसरीज इकट्ठी करनी शुरू कर दी, क्योंकि दुबई में बहुत कम लोग होंगे जो सतह गुर्बत से नीचे होंगे। मोस्टली लोग यहाँ पर खाते पीते अच्छे घरानों से हैं या अच्छी अच्छी ज़िंदगी बसर करते हैं। तो लोगों ने फ़ौरन जो कैरेफोर था या स्मार्ट्स थी वहाँ का रुख किया और सामान खरीदने शुरू कर दिए। शुरू में लोग घबरा गए थे, लेकिन अब जिस तरह वक्त आगे बढ़ता जा रहा है और ईरान ने मिडिल ईस्ट की तरफ हमले कम कर दिए हैं और अपने हमले इसराइल और अमेरिकी शिपों की तरफ ज़्यादा बढ़ा दिए हैं और इधर कम कर दिए हैं, उसके बाद से लोगों में तसल्ली का माहौल है। लोग तसल्ली में हैं कि हम यहाँ पर सेफ हैं, महफूज हैं, और फिर जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो ये मेक श्योर कर रही है कि लोग किसी किस्म की मुसीबत में ना आए। राय क्या लोगों की इस जंग के हवाले से? वो ईरान का अच्छा, साथ दे रहे हैं, ईरान नेक्स्ट आ रहा है, इसमें मिली जुली आ रहा है। असल में आपको शायद नहीं पता, अमारात ने कुछ साल पहले इसराइल को तस्लीम कर लिया था और अब्राहम अकॉर्ड्स का पार्ट बन गया था। तो यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी, ज्यू कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, सारे मिक्स कम्युनिटीज मिलजुल के रहती हैं, ठीक है। और मजेदार दुबई या यूएई का सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब एक दूसरे के साथ खुशसलूबी के साथ अच्छे तरीके से खुशी खुशी रहते हैं और किसी किस्म की पोलराइजेशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस हवाले से यहाँ पर लोगों का मिला जुला रद्द अमल है। जो कुछ लोग हैं जो ईरान के ऊपर अटैक को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो ईरान के अटैक को क्या नाम है गलत बोल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो ईरान पे अटैक के अगेंस्ट हैं। तो मिला जुला सा रद्द अमल है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि ये एक मोनार्की है तो यहाँ पर पॉलिटिकल बातों के ऊपर और पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर डिस्कशन नहीं होती है, लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं की जाती है। और मेरा ख्याल है ये इस हवाले से अमारात बहुत अच्छा है कि यहाँ पर इंसान महफूज फील करता है और इंसान के लिए या एक आम आदमी के लिए कोई परेशानी का सबब नहीं है। सर आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपनी कीमती मसरूफियात से हमें टाइम दिया और ये तमाम अपडेट्स बहुत ज़रूरी थी और आपने करीब से इन अपडेट्स को देखा, ये सारी सूरत हाल को देखा और हमारे साथ जुड़े रहे। आपका बेहद शुक्रिया। आप तमाम दोस्त भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आपके ख्याल में आने वाले वक्त में क्या चीज़ें हो सकती हैं? क्या ये जंग बढ़ेगी या मामला जो है वो ठहर जाएगा, थम जाएगा? फिलहाल इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।